अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 22 के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 22 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। अगर आप साबका असबाक को पढ़ने के बाद लेसन नंबर 22 को पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को आसानी के साथ समझ भी आएगा और आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 22 के पार्ट 3 को। लेसन नंबर 22 के पार्ट 3 में आज हम सूरतुल इखलास को सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अब यहाँ पर देखिए हम क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़ मुस्तालिया में से है। हा की आवाज़ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करेंगी। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले देखें वाव के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के ऊपर देखें खड़ा ज़बर है और इसको एक अलिफ़ के बराबर खींच के भी पढ़ेंगे। आगे लास्ट में देखें दाल के ऊपर 2 पेश की तनवीन है तो जब वक्फ़ करेंगे तो ये 2 पेश जो है वो साकिन में चेंज हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे क़ुल हुवल्लाहु अहद। अब मज़ीद आगे देखें अल्लाहु स्वमद। अल्लाहु स्वमद। अब यहाँ पर देखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले अलिफ़ के ऊपर देखें ज़बर है तो यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है खींच के भी पढ़ेंगे। स्वाद में हम सिटी की आवाज़ पैदा करेंगे, हरूफ़ सफ़ेरिया में से है और हरूफ़ मुस्तालिया में से भी है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। अब आगे देखें दाल के ऊपर पेश है जो कि वक्फ़ में साकिन में चेंज हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। अब यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद या आ रहा है, इजहार शफ़वी होगा यानी गुन्ना नहीं करेंगे। दाल हरूफ़े कलकला में से है और साकिन है, यहाँ पर कमज़ोर कलकला होगा यानी आवाज़ लौटती हुई आएगी। वलम यूलद। मीम साकिन के बाद फिर या आ रहा है, इजहार शफ़वी होगा यानी यहाँ भी गुन्ना नहीं करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा हो रहा है तो इसको हम एक अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब लास्ट में देखिए दाल हरूफ़ कलकला में से है और साकिन है, इसमें कलकला को ज़ाहिर करेंगे यानी आवाज़ हमारी लौटती हुई आएगी। और जो वक्फ़ में साकिन हरफ हैं वो वक्फ़ में चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही पढ़े जाएंगे जैसे वो लिखे हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब यहाँ पर भी देखें मीम साकिन के बाद या आ रहा है, इजहार शफ़वी होगा यानी गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन के बाद लाम आ रहा है हरूफ़ यरमलून में से तो यहाँ पर इदगाम का कायदा तो होगा लेकिन यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ़ यरमलून 6 हैं जिनमें से हम रा और लाम में गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी 4 हरूफ में गुन्ना करेंगे। तो
तो यहाँ भी नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश है, हा को हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। वाव के ऊपर देखें 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद हमज़ा आ रहा है, इजहार हलकी होगा, यानी यहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। लास्ट में देखें दाल के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, जो कि वक्फ में साकिन हो जाएगा, यानी कि वक्फ जब हम करेंगे तब 2 पेश की तनवीन ख़त्म हो जाएगी और दाल के ऊपर जज़म आ जाएगी। तो हम इसको पढ़ेंगे वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। इसके बाद हम रुकू में चले जाते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर हम तस्बीह रुकू पढ़ते हैं सुबहाना सुबहाना रब्बियल अज़ीम रब्बियल अज़ीम। अब यहाँ पर भी देखें सीन हरूफ स्फेरिया में से है, सिटी की आवाज़ पैदा करेंगी। बा हरूफ कलकला में से है और साकिन है। हमने पढ़ा था जब हरूफ कलकला साकिन होंगे तो आवाज़ लौटती हुई आएगी, यानी कि कमज़ोर कलकला होगा। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब आगे रवा के ऊपर ज़बर है, रवा को पूर पढ़ेंगे। बा हरूफ कलकला में से है और मुशद्दिद है, तो जमाऊ के साथ पढ़ेंगे। ज़ुआ हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा करके पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ुआ के नीचे ज़ेर है, या मद्दा हो रहा है। और आगे देखिए त्वा है, त्वा बना हुआ छोटा सा वक्फ मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे। जब वक्फ़ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। और फिर जब रुकू से वापस खड़ा होना होता है, फिर हम कहते हैं समीअल्लाहु लिमन हमिदह। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। समीअल्लाहु लिमन हमिदह। यहाँ भी देखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले आइन के ऊपर ज़बर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। हा की आवाज़ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करेंगे। नून साकिन के बाद हा आया है तो इजहार हलाकी होगा, यानी यहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। आगे देखें हा के ऊपर उल्टा पेश है और उसके बाद त्वा है, जो कि वक्फ़ मुतलक की अलामत है। तो यहाँ पर जब हम वक्फ़ करेंगे, हा के ऊपर ख्वा कोई भी हरकत हो, वक्फ़ की वजह से वो साकिन हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे समीअल्लाहु लिमन हमिदह। और उसके बाद फिर हम कहेंगे रब्बना वलकल हम्द रब्बना वलकल हम्द। रवा के ऊपर ज़बर है, पुर पढ़ेंगे। बा हरूफ कलकला में से है और मुशद्दिद है, स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, यानी जुमाऊ के साथ पढ़ेंगे। अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है तो इजहार शफावी होगा। आगे छोटा सा त्वा बना हुआ है, वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर दाल साकिन हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे सुबहाना रब्बियल आला रब्बियल आला। सीन हरूफ स्फेरिया में से है, सिटी की आवाज़ पैदा करेंगे। बा हरूफ कलकला में से है
और साकिन है कमज़ोर कलकला होगा, यानी आवाज़ लौटती हुई आएगी। हा की आवाज़ जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे। रब्बी बा हरूफ़े कलकला में से है और मुशद्दिद है, स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, यानी जुमाओं के साथ पढ़ेंगे। लाम के ऊपर देखें लास्ट में खड़ा ज़बर है जो कि वक्फ़ की हालत में चेंज नहीं होगा, तो आ वक्फ़ मुतलक की अलामत है। यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे, जब वक्फ़ करेंगे तो खड़ा ज़बर वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे लिखा हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद हम दोबारा से अपनी नमाज को दोहराते हैं। उसी तरह से हम दोबारा खड़े होते हैं, यानी दोबारा से सजदा करते हैं और फिर दोबारा से खड़े होते हैं, यानी कि दोबारा से फिर वही सिलसिला करते हैं। तो इसी को बार बार रिपीट करते हैं। तो इसको आपने याद कर लेना है ताकि आप नमाज को अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तशहुद के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप लोग इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसको बार बार पढ़ें, इसको बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह आप लोग अच्छे अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।